आनंद रूम नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें कहीं किंचन मात्र कोई शोक, कोई दर्द, कोई क्षोभ, कोई चिंता नहीं है, किंचन मात्र नहीं। ये तब होता है जब प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं होता, तब ये रूम मिलता है। यही है, हृदय में ही है एक ऐसा रूम जिसमें किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता, मृत्यु का भी प्रवेश नहीं। नैनम छिन्नन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। बड़ा अद्भुत आनंदमय स्वरूप, क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कहता रहता है, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। भीषण पीड़ा और कष्ट में भी प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए, मान अपमान निंदा स्तुति मिले, निर्विकार मन से भोग ले, कभी भगवान से शिकायत न करे। बड़ा मंगल विधान, बहुत बढ़िया सफाई हो रही, बहुत बढ़िया धुलाई हो रही। श्री जी के पास जाना है ना, तो गंदे बन के थोड़ी जाना है। शुभ अशुभ ये दोनों गंदगी ही है, शुभ अशुभ दोनों गंदगी। श्री जी के पास चलने के लिए शुभ अशुभ दोनों नहीं चाहिए। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, अशुभ और शुभ दोनों नंश, दोनों का नाश होना है। ये कृपा कर रहे हैं। बोले जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से बार बार शरणागत होते हुए भी शरणागत होता है, हे नाथ मैं आपकी, आप जैसा कोई कृपालु नहीं प्रभु, आप बहुत करुणामय, बड़े कृपालु। बोले जैसे पिता की प्रॉपर्टी संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे उस भक्त का अधिकार भगवत प्राप्ति पर, भगवान पर हो जाता है। परम पद का अधिकारी हो जाता है, वो भगवान पर अधिकार कर लेता है, जो हर क्षण कृपा का अनुभव करते हुए दुख सुख को सह लेता है। शिकवा शिकायत नहीं, ये नहीं, ये इस मार्ग में नहीं। एक बार हिम्मत कर लो, निकल चलो। सच्ची मानिए, भगवान के आश्रय से भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले को जो पद मिलता है, वो किसी और साधना से नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी कह रहे, ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्यां। आहा, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां हैं वहीं स्थित होकर सत्संग करते हैं, केवल सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई जो भगवत चर्चा है, भगवत सिद्धांत है, ये जो सुनते रहते हैं कानों से, ज्ञान का कोई साधन नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, शरीर वाणी और मन से विनय प्राप्त कर लेता है, आप उसके अधीन हो जाते हैं। किसके? जो ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां है आसपास, जहां सत्संग मिलता हो, जाकर सत्संग सुने। भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई भगवान की लीला कथा, सुंदर सिद्धांत, इनको सुनते हुए शरीर से, वाणी से, मन से अहंकार रहित होकर विनयावनत। तो बोले प्रभु, यद्यपि आप अजित हैं, त्रिलोकी में कोई आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर हे अजित, वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। परम कल्याण का स्वरूप क्या है? श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो, आपकी भक्ति परम कल्याण का मूल स्रोत है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं करता, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, बोले उनके हाथ में श्रम लगता है, वो परिणाम में केवल क्लेश पाते हैं, क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है। कैसे? बोले जैसे थोथी भूसी, जो धान होता है
उसका चावल निकल गया तो जो बचता है उसे भूसी कहते हैं। भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही श्रम हाथ लगता है। ऐसे जो भगवान की भक्ति नहीं करता, नाम जप नहीं करता, भगवत आराधना का विरोधी भाव रखता है, तो चाहे जितना ज्ञान बघार ले, उसके हाथ में क्लेश ही क्लेश, श्रम ही श्रम रहेगा। वो जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोध होता है इष्ट कृपा, गुरु कृपा से। हे अच्युत, इस लोक में पहले बहुत से योगी हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि उन्होंने सृष्टि रची है। और जब बहुत साधनाएं करके हार गए और देखा कि परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, तब उनको एक उपाय सूझा। लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए और आपकी लीला कथा नाम गुणगान में लग गए। जो ही लीला कथा नाम गुणगान में लगे, भक्ति का स्वरूप जागृत हुआ, तो उन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली। सार बात भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए, लीला गुण गायन करते हुए, हर क्षण चाहे जैसा दुख सुख की परिस्थिति हो, भगवान की बड़ी कृपा है ऐसा मनाते रहने वाले को ऐसे परम पद प्राप्त हो जाता है, जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार हो जाता है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने, आप ही अपने हैं, हमारी आत्मा है, पर लोग शरीरों को अपना मान रहे हैं और आपको पराया मान रहे हैं। आप देखो, हृदय से देखो, भगवान कोई पराये से लग रहे हैं। अपनेपन की पहचान क्या होती है? जब हम कहीं भी जाते हैं तो जिससे अपनापन होता है उसके लिए सुख की चाह होती है। जैसे हम बाजार गए, कोई अच्छी चीज देखी, तो जिससे हमारा अपनापन होगा अधिक, उसकी याद आएगी, ये अमुक वस्तु उसको बहुत प्रिय है, उसको ले चलते हैं। ऐसे हम भगवान के पास भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं? जिससे अपनापन होता है उसी को मांगते हैं। हमारा बेटा ऐसा हो जाए, हमारे धन बढ़ जाए, हमारे ये हो जाए, वो। इसका मतलब अपनापन धन से है, पुत्र से है, पत्नी से है, संसार से, प्रभु से नहीं। प्रभु, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, आप हैं अपने, पर लोग आपको पराया मानते हैं, शरीर और शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं। और कोई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ हमारा। कितने जन्म व्यतीत हो गए, अब ऐसे ये भी जन्म व्यतीत हो रहा है प्रभु को अपना मानने के लिए। अभी कल्या परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जब भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें भगवान पर विश्वास नहीं रहता, अश्रद्धा हो जाती है। भगवान हमारी बात नहीं सुनते। पूरी सृष्टि में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम्हारे पास तप होना चाहिए, भजन होना चाहिए, पेमेंट है। भगवान पे श्रद्धा करने की बात मुक्ति के लिए, परम पद के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास तप होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने करदम जी को कहा, हमारी आज्ञा है जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो उनका सृष्टि के विस्तार के लिए तो पत्नी चाहिए। मन में सोचा, अब मुझे पत्नी कैसे मिलेगी? तो ये नहीं कहा हे भगवान सुंदर पत्नी दे दो, नहीं, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर भगवान प्रकट हुए, कहा हमें सुंदर पत्नी चाहिए। बोले विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और महान धर्मयुक्त महाराज मनुष्य रूपा से प्रकट हुई श्री देहूति जी। ऐसे थोड़ी कि तप न करो, पर उसमें भी अपराध न बने, तो अपराध बन गया तो और हानि हो जाएगी। मान लो मंदिर गए, आपका दोष दर्शन हो गया, किसी की निंदा कर दी, सांगो पांग अनुष्ठान पूर्ण होने पर तब कामना की पूर्ति होती है। कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, पर आपको लोग पराया मानते हैं और शरीर आदि हैं पराये। यही भगवान की बड़ी माया है। ये बहुत प्यारा लगता है। इसको छोड़ने की बात आने पर देखो कैसा धक धक होने लगता है। अभी छोड़ने की बात सोचो कि ये छूट जाएगा तो कैसा लगता है। यार भगवान ऐसी कुछ कृपा करे कि ये अविनाशी हो जाए, ये न छूटे बस। और ये छूटेगा। भगवान ने अवतार लिया तब उनका शरीर छूटा, तो तुम्हारा क्या बात है। भगवान ने जब दिव्य तनु धारण किया चिदानंद, तो भी अंतर ध्यान की लीला की कि नहीं की? तो फिर तुम्हारा पांच भौतिक तुम्हारा तो छूटेगा ही छूटेगा। तो जब छूटेगा ही तो पहले ही से छोड़ दो इसका राग, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु ये बाहरी खोज शुरू किए हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, और आनंद तो अंदर है, क्योंकि आप आनंद समुद्र हो। तो बाहर कितना भी भोग लो, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। तृप्ति तो तब होगी जब अंदर आओगे। अंदर हृदय में परमानंद स्वरूप भगवान है, तभी
आनंद की अनुभूति होगी। तभी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूं। प्रभु जब आपका कोई निरंतर भजन करने का प्रयास करता है तो आप उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। आप देखना, आप जितना भजन करते हैं तो कभी कभी आपके भावनात्मक छवि आती है, श्री जी की, लालजू की, प्रभु की। आप जैसे उपासक हैं, जिस कोटि का भजन है उस कोटि की झांकी आएगी। कल्पनात्मक जिसे आप कहते हैं वो है भावनात्मक, अचानक आती है, वही आकर्षण होता है। जितना भजन करेंगे उतने ही प्रभु नजदीक आते चले जाएंगे। वो कल्पना नहीं है, जो प्रभु आते हैं वो आते हैं, पक्की बात मानना। जैसे आपके भाव में दिखाई दे रहा है ललित त्रिभंगी, लालजू, प्रियाजू, जैसा भाव बन पा रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा भजन है, इसलिए उतना झलक रहे। और भजन बढ़ाओ, स्पष्ट दिखने लगेंगे, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे प्रभु दिखने लगेंगे। आप भजन बढ़ाओ। प्रभु ये अज्ञान कल्पित जगत है, इसका नाश होने में देर नहीं लगती। नाम जप करो, नाम जप। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत धोखे में फंसे हो प्यारे, ये सीधा नरक है, ये ऐसी कष्ट, ऐसी समस्याएं और भोगना उसको पड़ रहा है जीव को, और बिल्कुल अलग है, कोई कष्ट उसे नहीं, पर ममता के कारण भोगना पड़ रहा है। यही भक्ति ज्ञान के द्वारा हम ममता का त्याग कर देते हैं तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में डूब जाते हैं। प्रभु आप अपने युगल चरणारविंद का कृपा प्रसाद देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। प्रभु के चरणों में जितना चित्त जोड़ते जाओगे उतने समस्त दुखों से आप मुक्त होते चले जाओगे। प्रभु को भूलकर जितना भोगों में फंसते जाओगे उतने दुख भोगते चले जाओगे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, ये संसार न था, प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने को बहुत बड़े भक्त हम कहते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा नहीं है, ये नहीं है। क्या है? गोपी जन के जित देखूं तित श्याम मई है। गोपी जन देख रही, जिधर देखो उधर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो आद्य गुरु कह रहे हैं कि यदि आपकी दृष्टि में नानात्व दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये नहीं है, ये पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो बीच में भी भास रहा है नहीं। पहले भी ब्रह्म ही था, भगवान ही थे, बाद में ही भगवान रहे, तो बीच में सब कुछ भगवान सच्ची मान लो। सब कुछ हम जिसे देख रहे हो भगवान ही है, केवल हमारी दृष्टि दूषित है तो हमें स्त्री पुरुष दिखाई दे, वो भगवान ही खेल रहा है इन सब रूपों में। जैसे कहा जाता है शरीर मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या नहीं यार, कोई मिथ्या